हाँ जी हाँ। छोटी छोटी बैग तो क्या? चार पहिए है जो ट्रक के ऐसे चिपक गई थी ऊपर की साइड। अच्छा। और इनकी बच्चियों ने और इनकी वाइफ ने इनको बाहर निकाला है। ओहो। बड़ी मुश्किल से निकाला है और इधर ही खून वगैरह पैर बहुत तो आपको हमारे भी आंसू आ गए थे, हम भी नहीं रोक पाते क्योंकि जिस तरीके रात के करीब 2 बजे इस घर के आगे एक बजरी से भरा डंपर आता है और इस घर का मुखिया, मैं घर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां पर लोग रहते हैं उसे घर ही कहते हैं, दरअसल में ये घर नहीं है, एक कच्चे जो घास फूस होता है उसका एक झोंपा है, एक छपरा है। और इसी को घर में मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो इसी झोंपे में रहता है और उनका पूरा गुजारा बसारा इसी झोंपे में होता है। इस घर का मुखिया जो है वो इसी चारपाई पर रात को 2 बजे सो रहा था क्योंकि इसके अंदर, घर के अंदर सोने की जगह नहीं है क्योंकि इसकी 5 बेटियां हैं, इसकी पत्नी गर्भवती है, सब लोग अंदर सो रहे थे, इसी छपरे में सो रहे थे और उसका घर का मुखिया जगदीश भील अपने घर के आगे इसी चारपाई पर सो रहा था। इस दरमियान रात को 2 बजे यहां से एक बजरी से भरा डंपर आता है और वो डंपर जो ब्लैक लिस्टेड है, जिसको आरटीओ ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया था, वही डंपर जिसके पीछे पुलिस पीछा कर रही थी क्योंकि वो डंपर चालक अवैध रूप से बजरी भर करके आया था और पुलिस ने उसका पीछा किया तो पुलिस के डर से भागता भागता इस गलियों में घुस गया और गलियों में घुसा तब यहां पर सो रहे जगदीश के ऊपर वो डंपर चढ़ गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आप यकीन मानिए कि इस घर का मुखिया, जिसकी 5 बेटियां, कोई बेटा नहीं, घर में कमाने वाला कोई नहीं, उसकी पत्नी गर्भवती और उस घर का मुखिया चला जाता है तो आप सोचिए उस घर पर क्या बीती होगी, इन बेटियों का क्या होगा, इन बच्चियों का क्या होगा, कैसे इस परिवार का गुजारा होगा। आप यकीन मानिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि इस घर के जो लोग हैं इनमें किसी का आधार कार्ड तक नहीं है, राशन कार्ड तक नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं बना हुआ है। आप सोचिए कितना गरीब परिवार होगा। बना हुआ है तो वो वोटर कार्ड इसलिए बनाया गया है क्योंकि नेताओं को वोट की जरूरत होती है और वोट वोटर कार्ड के बिना नहीं दिया जाता है। मैं घर की स्थिति आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि तमाम लोग, हालांकि इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, फोन पे नंबर नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आप लोग इनको मदद कर सके। अगर आप इन परिवार की मदद करना चाहते हैं तो ये मैं आपका पूरा एड्रेस जो इनका है, परिवार के और कुछ लोगों के नंबर भी दूंगा ताकि आप इनके परिवार के पास पहुंचे और इनकी कुछ मदद करें। उन 5 बेटियों की मदद के लिए आप तमाम लोग आगे आ जाएं। पहले इस घर के हालात देखिए, परिवार के लोग जो हैं वो यहाँ पर इनके जो मिलने आए हैं, ये छोटी छोटी 5 मासूम बच्चियां हैं, उनकी पत्नी है जो गर्भवती है। मैं सबसे बड़ी बेटी से बात करूंगा। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, क्या हुआ था रात को, कितने बजे की बात है और क्या हुआ था? 1 बजे। हाँ। टर्बो वाला हाँ। एक्सीडेंट हो गया तो पापा बाहर सो रहे था? वो क्यों? अरे छूटा था मौसम आते जगह नहीं है मैं सोने। कितने बहनों होते? मैं पहुंच भाई है तारे? भाई नहीं 5 बहनों ही हो? डिलीवरी है बरे। मम्मी रे हाँ तो हैंग अटई हुई रहता मैं। हाँ जी छूटा। हाँ। छोटी छोटी बहन कही थारे? हाँ, छोटी में छोटी है। थारू कहीं ना बेटा? स्कूल जाओ थे बैंक में? पापा कहीं काम करता, मजदूरी करता? यकीन मानिए कि क्या इस परिवार की स्थिति होगी। यही उनका परिवार है। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा वो घर का चूल्हा भी दिखा दें जो ये रात को घटना हुई उसके बाद से बंद पड़ा, इसमें कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं पका है। छोटे छोटे मासूम बच्चे भूखे हैं, रो रो के इनके बुरे हाल हो गए हैं और भूखे ही छोटे छोटे बच्चे जो मासूम बच्चियां हैं, ये देखिए आप 5 बच्चियां जो बेटियां हैं, एक बच्ची तो बेचारी भूखी ही सो गई है। आप सोचिए, सबसे बड़ी बात यह है, लापरवाही की बात यह है कि जिस ट्रक को ब्लैकलिस्ट किया गया हो, जिस ट्रक को अवैध रूप से बजरी भर करके आया हो और उसके बाद से पुलिस का पीछा करती है और वो ट्रक चालक लापरवाही से यहां पर लेकर आता है और उस जगदीश की जान ले लेता है, जिस जगदीश के भरोसे 5 बेटियां जी रही थी, 5 बेटियों को वो पाल रहा था। कितनी बड़ी ये अपने आप में दुखद घटना होगी। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे और तमाम उन लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही हो जिन्होंने ब्लैक लिस्टेड इस ट्रक को किया, इस डंपर को किया, लेकिन उसके बावजूद वो बेधड़ल्ले से लगातार चल रहा था क्योंकि उनका कोई खौफ नहीं था। क्या इस तमाम प्रकार के जो ये गतिविधियां हो रही है, कहीं ना कहीं परिवहन विभाग और पुलिस की भी कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें सामने दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये बड़ा सवाल है। मैं यहाँ पर जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे ही बात करने की कोशिश करूंगा, रात को जो क्या घटना थी, क्या पूरी बात हुई थी। ये बिटिया है, रात को इन्होंने पुलिस को भी इतला किया था। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुस्कान खारवाल है। मुस्कान, क्या हुआ था रात को, कितने बजे की घटना है? आपका घर कहाँ है? सर मेरा घर पास में ही है, इनके घर के जस्ट सामने ही है। रात के 2 बजे की घटना है ये। जगदीश कुमार घर के आगे अंदर की साइड में सो रहे थे और रात को पुलिस के डर के कारण पुलिस वाले जब उनका पीछा किया तो अवैध ट्रक इस साइड में आ गया और जगदीश के ऊपर से इनके ऊपर चला गया ट्रक।
वो बेचारा बाहर सो रहा था। बाहर नहीं था, घर के अंदर ही था, थोड़ा सा बस ये इनका घर कच्चा है तो ये कांटे की लकड़ी से ये इसके अंदर ये बैग दिया, ये आ गया, इसके जंप की वजह से ये रुक गया यहीं पे और इनके ऊपर चढ़ गया ट्रक। हो तो और क्या? ये 4 पहिए है जो ट्रक के ऐसे चिपक गई थी ऊपर की साइड। अच्छा। और इनकी बच्चियों ने और इनकी वाइफ ने इनको बाहर निकाला है, बड़ी मुश्किल से निकाला है और इधर ही खून वगैरह, पैर बहुत। आपको आप लोगों ने कब दिखा और कब यहाँ पहुंच गए? सर मैं तो बस 5 मिनट में ही पहुंच गई थी। मैं जब इनकी आवाज आई चिल्लाने की, जब ट्रक ये हुआ हंगामा तो वो गाड़ी छोड़ के जहाँ भागने लगा, तब यहाँ के पास में जागरण हो रही थी। जागरण से लोग भागने लगे उसके पीछे, तो मेरे को आवाज सुनाई दी और मैंने भाई को बोला कि कुछ लड़ाई वगैरह हो रही है, तो देखा कि नहीं, तो मैं 2 मिनट से बाहर आई और देखा कि जगदीश कुमार के साथ ये वो घटना हुई। पुलिस वगैरह को इत्तला आपने की थी? हाँ, पुलिस को इत्तला की थी। हाँ। फिर जो बच्चियां जो हैं, इनकी बेटियां हैं, ये पूरा परिवार इसी घर में ही सोता है सब हाँ लोग? सर, ये बिल्कुल ये 10 दिन ही हो गए, ये जो झोपड़ी बनी ये अभी बनी और ये पत्रे की, ये जो था ये बस इतना छोटा सा घर है, इसके अंदर ये 5 बच्चियां और इनकी एक गर्भवती माई है, पत्नी है, ये रहती है और इनके लिए खाने कितना दुख हुआ? आप भी एक बेटी? सर कुछ मेरे कहने के लिए शब्द बहुत कम है, मेरी जो आवाज है, मेरे बहुत दुख हो रहा है कि इनके साथ इतनी घटना हो रही है और सरकार ये जो चुप हो रही है। बस नेता लोग हैं जो अपने वोट के लिए आते हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। 1 साल तक मेरे को भी हो गया, मैं सरपंच वगैरह सबके पास जाती हूँ कि इनके आधार कार्ड बनाओ, ये बनाओ, कोई जवाब नहीं मेरे पास में। बोलते ई मित्र के पास जाओ, ई मित्र वाले बोलते वहां जाओ। 5-6 बार मैं पंचायत के अंदर जाके। आप देखिए कितनी बड़ी दुखद घटना है। यहाँ के स्थानीय पत्रकार है, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी पहले बात करूंगा। आप दुर्ग सिंह जी आइए इधर। दुर्ग सिंह, क्या घटना हुई थी? आप मोर्चरी पर भी थे, वहां पर भी थे, क्या पूरी घटना और क्या बातचीत हुई आप लोगों को? वास्तव में देखा जाए तो दिल को दहलाने वाली घटना है। और जिस तरीके से पचपदरा में देर रात जो घटना हुई, भाई जगदीश की दर्दनाक मृत्यु हुई, क्योंकि पहले भी इस तरीके की घटनाएं बालोतरा में बजरी माफियाओं ने की है, और जिस तरीके से इस परिवार के साथ में घटना घटित हुई है, ये परिवार अपने आप में लालन पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है। इस परिवार की स्थिति देखा जाए तो वर्तमान समय में इस परिवार के जब पुलिस के लोगों से भी आप लोगों की बात हुई, क्योंकि आप लोग वहां थे, तो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? कौन, क्या गाड़ी थी, क्या था? पुलिस वाले कह रहे हैं कि जो डंपर का चालक है उसकी गाड़ी का कोई कर्मचारी गाड़ी चला रहा था, पर वो गाड़ी ब्लैक लिस्ट है, आरटीओ से वो गाड़ी ब्लैक लिस्ट है। और इस तरीके से अगर प्रशासन की मिलीभगती से कोई व्यक्ति इस तरीके से सरेआम बजरी का धंधा करता है तो सबसे पहले पुलिस के लोगों को उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी। और मैं समझता हूं कि पुलिस की मिलीभगती के बगैर इस तरीके की लापरवाही, इतनी बड़ी घटना, क्योंकि ये गली है, ये कॉलोनी है, इसके अंदर बजरी का ट्रक रात को क्यों आता है? मतलब कुछ न कुछ हेराफेरी। निश्चित रूप से आप देखिए, ये ट्रक है, जो ट्रक ने जिस चारपाई को कुचला है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देखिए कि जगदीश जो है वो यहाँ पर सो रहा था, और इतनी संकड़ी सी गली है जिसके अंदर ट्रक चालक लापरवाही से लेकर आता है, और उसके बाद से यहाँ पर सो रहे जगदीश के ऊपर, इन मासूम बच्चियों के पिता के ऊपर वो ट्रक चढ़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। स्थानीय पत्रकार बंसी जी हैं। बंसी जी, क्या सूचना मिली थी? आप लोग यहाँ पर पहुंचे, क्या स्थिति यहाँ थी पूरी? देखिए, जब यहाँ में आए तो बहुत ही खतरनाक मंजर था। अभी वर्तमान में आपने देखा, और हमने जब इसमें कवर करने के लिए आए तो रो रो कर बुरा हाल था। हमारे भी आंसू आ गए थे, हम भी नहीं रोक पाते, क्योंकि जिस तरीके का मंजर हो रहा था, क्योंकि 5 बेटियां मासूम, 2 साल से लेकर 10-12 साल की बेटी और एक जो गर्भवती महिला है। क्या पता, भगवान से हम तो यही दुआ करेंगे उनके बेटा हो, लेकिन इनके परिवार को पालने वाला कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो जगदीश था, वो उसकी मौत हो चुकी है। और आपने भी देखा किस तरीके के हालात है, और पूरे मोहल्ले वाले इसके गवाह, इस परिवार के। जैसा बात हुई, वो कह रहे कि ये शाम को जब हमारे घर में खाना बनता है अड़ोस पड़ोसियों के, उनके घर इनके बेटे खाते हैं, तो क्या स्थिति होगी? निश्चित रूप से आप देखिए कितनी बड़ी ये दुखद घटना है। मैं चाहूंगा कि तमाम लोग एक बार इन बेटियों की मदद के लिए आगे आए, और आप लोग चाहते भी होंगे मदद करने के लिए, लेकिन कैसे करें? आप विडंबना देखिए इस परिवार की। इस परिवार के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड नहीं, इस परिवार के सदस्य का राशन कार्ड नहीं, इस परिवार के सदस्य किसी का भी बैंक में अकाउंट नहीं। कारण यही है कि यहाँ के लोग, यहाँ के नेता ये नहीं चाहते कि इस प्रकार के लोग आगे आ जाए। इनका वोटर कार्ड बनवा दिया क्योंकि ये लोग उनको वोट दे सके, लेकिन इनकी ख्याल कौन रखेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। तमाम जो बातें हैं सरकार के तमाम उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो इनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। और एक बार पुनः मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो इन बच्चियों की मदद के लिए आप लोग यहां पर पहुंचे। ये बाड़मेर जिले के पचपदरा जो मुख्यालय है, पचपदरा मुख्यालय में कसाईयों की बस्ती जगदीश भील का ये घर है। जगदीश भील के पिता का नाम खंगारा राम, जगदीश भील के पिता का नाम खंगारा राम है। ये इसका घर है, और घर तो क्या कहूं मैं इसको, आप देख सकते हैं कि घर कैसा है और कैसे ये आज भी इस जमाने में जहां पर सरकार के नेता लोग, तमाम लोग दावे करते हैं कि आज हमारे देश में कोई गरीब नहीं है, हर प्रकार की सुविधा हर घर तक है। मुझे इस घर में न तो लाइट दिख रही है,
न पानी का कनेक्शन दिख रहा है, न रसोई गैस नजर आ रही है, न ही कोई आवास नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।